सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ओन चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर कि ऑप्शन बाइंग में और ऑप्शन सेलिंग में ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरह से मैटर करता है। तो हम देखेंगे ऑप्शन बायर जो होते हैं वो दो कंडीशन में पैसे कमा सकते हैं। एक ट्रेंडिंग मार्केट, दूसरा एक्सपायरी मार्केट। ओके, एक्सपायरी डे पर जब मोमेंटम बहुत तेजी से होता है तब हो सकता है, या फिर अगर किसी दिन ट्रेंडिंग मोमेंटम रहेगा तो पैसे कमा सकते हैं। ऑप्शन बाय में जो साइकोलॉजी होता है और रिस्क मैनेजमेंट है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं हो पाता। सो डेट वहां पर गलती कहीं ना कहीं हो ही जाता है। इमोशनल कंट्रोल नहीं होता, या फिर बड़े मोमेंटम के बाद हम लोग एंट्री बना लेते हैं, या फिर अर्ली एग्जिट बना लेते हैं, एंट्री बना लेते हैं, अर्ली एग्जिट कर लेते हैं। इस तरह की गलती हो ही जाती, तो वहां पर हम लोग कहीं ना कहीं एक लॉस को फेस करना पड़ जाता है। ऑप्शन बाई अगर हम लोगों को करना है तो हम लोगों को अपना डे चूज करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर डे पर। जैसे एक्सपायरी डे हुआ, एवरी एक्सपायरी पर अगर हम लोग करेंगे और हम लोगों का रिस्क एंड रिवार्ड है 1:2, 1:5, 1:7 ऐसे रखेंगे तो हम लोग सरवाइव कर सकते हैं। और ऑप्शन सेलर में जो होता है वो माइंडसेट कैसा होता है, वहां पर हम अपने पोजीशन को शॉर्ट कर देते हैं और इजीली बैठ जाते हैं, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी मनी मैनेजमेंट तो हो जाता है। क्योंकि एक बड़े कैपिटल के साथ में रिस्क में अगर हम लोग ट्रेडिंग को शॉर्ट करते हैं तो मतलब कि वहां पर पैसे प्रॉपर यूज हो जाते हैं, तो वहां पर हम लोग ज्यादा सेल कर ही नहीं सकते। तो मनी मैनेजमेंट बाय डिफॉल्ट ऑप्शन सेलिंग में हो जाता है। और ऑप्शन सेलिंग में सिर्फ दो चीजें होती हैं, या तो टारगेट होता है या तो स्टॉप लॉस होता है। उससे ज्यादा कुछ सोचना नहीं होता है। और ऑप्शन सेलिंग में आपको दो कंडीशन होते हैं पैसे कमाने के लिए। अगर मार्केट साइडवेज हुआ तो भी आपको पैसे मिलेंगे, अगर मार्केट आपके फेवर में आए तो भी आपको पैसे मिलेंगे। तो ऑप्शन सेलिंग में इसीलिए ज्यादातर लोग सक्सेस होते हैं। एंड इफ आप 10 ट्रेड प्लान करोगे सेम सेटअप पर, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको किसी किसी सेटअप में आपको प्रॉफिट न दिखे या फिर आप कंटिन्यूस में लॉस करो। ऐसा नहीं होता। क्योंकि प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग भी देखा जाए, अगर हम लोग हेड एंड टेल करते हैं तो 50-50% चांसेस होता है कि हम लोग जाएंगे। और हम लोगों का अगर रिस्क मैनेजमेंट हम लोगों का प्लान है 1:2 के लेकर चलेंगे तो हम लोग चांसेस वेरी है कि हम लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। देखो, प्रॉब्लम ये है ना कि जब हमारा प्रॉफिट चल रहा होता है तो हम प्रॉफिट में बैठ ही नहीं पाते। प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाता है, सो दैट हम लोग अर्ली एग्जिट कर देते हैं। हमारा हाथ ही कंट्रोल में नहीं होता, हमारे इमोशंस आने लगते हैं कि हमको एग्जिट करना है। प्रॉब्लम बस इतना है ना, एज ए ऑप्शन बायर या फिर ऑप्शन ऑप्शन सेलर, कि हम लोग लॉस मेकिंग क्यों होते हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट को छोटे छोटे बुक कर लेते हैं और लॉस को बहुत बड़ा बुक कर देते हैं। अगर चार कोऑर्डिनेट अगर देखा जाए, चार कंडीशन ही होते हैं। या तो बिग प्रॉफिट होता है, या तो बिग लॉस होता है, या तो स्मॉल प्रॉफिट होता है, या फिर स्मॉल लॉस होता है। इतने होता है। तो हम लोग जो बड़ा वाला होता है बिग लॉस वाला, वो कंडीशन में हम लोग ओवरऑल नेगेटिव हो जाते हैं। और बाकी अगर तीन कोऑर्डिनेट में अगर हम लोग हैं, या तो हमारा स्मॉल लॉस होगा तो भी हमें चलेगा, और बिग प्रॉफिट होगा तो हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं। स्मॉल लॉस हम लोग को लेना है ताकि हम लोग इसमें सर्वाइव कर सके। फोकस हमें तभी करना है, फोकस हमको सिर्फ और सिर्फ बिग प्रॉफिट पे करना है। अगर हम बिग प्रॉफिट पे फोकस करना सीख गए तो हम धीरे धीरे करके ग्रो करेंगे। और जब ग्रो करेंगे, जब हमारे पास पैसे रहेंगे, तब हम लोग गलती भी अगर करेंगे मार्केट में ना, तो भी हम लोग मार्केट में सर्वाइव कर लेंगे। अभी कैसा होता है कि बड़ा लॉस होता है तो हम लोग अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर देते हैं। ट्रेडिंग में सिर्फ लॉस लॉस नहीं रहता, वहां सिर्फ पैसे नहीं रहते, वहां पर हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है, हम सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। इसके लिए हम लोग ट्रेडिंग में बैठ ही नहीं पाएंगे फिर। और ऑप्शन सेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस होता है और टारगेट होता है और री एंट्री होता है। आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब आप उस लेवल पे बैठ जाओ। अगर आप उस लेवल पे प्रॉपर बैठे हो तो आप री एंट्री करना पड़ेगा आपको।
ट्रेडिंग सिर्फ और सिर्फ ना प्रोबेबिलिटी है। आप 10 ट्रेड करोगे, 4-5 में प्रॉफिट हो ही जाएगा, ऐसा ऐसा तो प्रोबेबिलिटी बनता ही बनता है। ओके। एंड अगर आप रैंडम ट्रेड भी कर रहे हो ना, अगर आपको ऐसे बिलीव करना है कि रैंडम ट्रेड भी कर लो, कुछ भी ट्रेड कर लो, आप देख लो 4 से 5 आप डेफिनेटली आप ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगे। चांसेस इज वेरी हाई एसएल हिट हो, ऐसा हमें अपना माइंडसेट बना के चलना है कि अगर हम ये सोच के चलते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो ही हम प्रॉफिट में बैठ सकते हैं। अगर हम ये सोचते हैं कि हम स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, तो इस तरह से अगर माइंडसेट लेकर बैठेंगे तो हम एकदम प्रॉपर बैठ पाएंगे, क्योंकि हम पहले से ही प्लान करके बैठे हैं कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। कोई भी सेटअप एक्सेप्ट करने के लिए, कोई भी सेटअप अगर आपको है, अगर एक्सेप्ट करना चाहते हो तो आप उसमें 10, 20, 30, 40, 50 ट्रेड करो। अगर आप उसमें ट्रेड करते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपका रिस्क एंड रिवार्ड कितना है, आपका सेटअप कैसे फॉलो हो रहा है, आपका वो सेटअप जो है एज है वो प्रॉफिट दे रहा है कि नहीं। मार्केट में डर तब नहीं लगता ना जब पोजीशन में हम लोग हों। मार्केट में डर तब लगता है ना जब आपको पोजीशन ही बहुत हाई हो। समझ रहे हैं? अगर हम लोग पोजीशन बनाए हैं तब तक डर नहीं है, अगर पोजीशन हाई हो जाता है ना तो हमारा डर ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। मार्केट हमको डराता नहीं है एक्चुअली, जब पोजीशन साइज जब ज्यादा होते हैं ना तो ही हमको डर लगना स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले हमारा फोकस क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमारा फोकस ये होना चाहिए, हमको किसी भी तरह से थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा करके हमको प्रॉफिट में आना है। ओके। अगर जब हम प्रॉफिट में आ जाते हैं ना तो हमारे रिस्क लेने की कैपेसिटी ना बढ़ जाती है, तो हम रिस्क लेना जान जाते हैं, तो हम लोग प्रॉफिट में बैठना जान जाते हैं। और इफ प्रॉफिट में ट्रेड करेंगे ना तो चांसेस इज वेरी हाई हम लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे और हम लोग बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो हमको क्या करना है, ओटीएम में कम से कम 200 पॉइंट, 500 पॉइंट, 1000 पॉइंट अगर हम लोग अर्न कर लेते हैं तो उसके बाद हमको एटीएम फिर या आईटीएम में आएंगे तो हम लोग बहुत तेजी से ग्रो कर सकते हैं। ये हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि पहले हम किसी भी तरह से ओटीएम में ही ट्रेड करके हम लोग पहले प्रॉफिट में आए। और सेलिंग मार्केट कभी देखो मिस नहीं करना चाहिए। अगर हम सेलिंग मार्केट को मिस करना शुरू कर दिए ना, मतलब तब हम लोग प्रॉफिट नहीं बना सकते, क्योंकि सेलिंग मार्केट ही ऐसा होता है जहां पर हम लोग बहुत बड़े प्रॉफिट बना के उसको फिर छोटे छोटे स्टॉप लॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक बड़ा प्रॉफिट अगर आपको मिल गया ना तो आप 4, 5, 10 स्टॉप लॉस बहुत इजीली से मेंटेन कर पाओगे। आपका कैपिटल से पैसे नहीं रहेगा। जब आपके कैपिटल से पैसे जाने लगते हैं ना तब डर ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। और हम हमें अपना ट्रेड कैसे प्लान करना चाहिए, हम क्या सोचते हैं हमारे ट्रेड को प्लान करने से पहले। या तो देखो सबसे पहले दो दो ही कंडीशन होती है, या तो बुलिश होगा या तो बियरिश होगा, इसमें से दो होगा। अगर आपका प्रीवियस एनालिसिस अगर बुलिश है तो हम बाई के बारे में सोचेंगे, अगर प्रीवियस एनालिसिस सेलिंग साइड में है तो हम लोग बियरिश होकर सोचेंगे। और तब तब वहां पर ना मार्केट ओपन होते ही आपको वो एक्शन फॉलो कर लेना है। जैसे हम बियरिश कंडीशन को फॉलो कर लिए हैं, अगर बियरिश जैसे ही आए तो मार्केट ओपन होते ही 9:15, 9:16 पे हमको ट्रेड एग्जीक्यूट कर ही देना है किसी भी कंडीशन में। तो हमारी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। जैसे आप एक दिन मार्केट को एनालिसिस किए, ठीक है, कि 9:15 पर मार्केट ओपन हुआ, ऊपर चला गया, ओके। फिर दूसरे दिन में आप देखिए 9:15 पे मार्केट ओपन हुआ, ऊपर चला गया, 2 दिन हो गया। तीसरे दिन भी मार्केट 9:15 पर ओपन हुआ और ऊपर चले गया। अब आप देख लो 3 दिन कंटिन्यू आप एक ही डायरेक्शन में हुआ मार्केट। अब चौथे दिन तो आपको खुशी होनी चाहिए। अगर मार्केट उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, उसी डायरेक्शन में तो चांसेस इज वेरी हाई कि वो कहीं न कहीं से रिवर्स होने ही वाला है, क्योंकि सेम कंडीशन पे मार्केट एक ही पोजीशन पे या फिर एक ही मोमेंटम पे रिएक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इट्स अ प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से हमको प्लान करना चाहिए, तो हम जाकर मार्केट में प्रॉफिटेबल की ओर बढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। और जब हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं ना तब हमको सोचना नहीं है, फिर हमें अपने स्टॉप लॉस लगा के टारगेट रख देना है। उसके बाद में डजन मैटर प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, आपको पेनल देखना ही नहीं है, आपको पोजीशन देखनी नहीं है। अगर प्रॉफिट होगा तो भी आपको पता चल जाएगा, लॉस होगा तो भी, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। और ये
ये चीजें हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। इसके लिए हम लोग इस तरह से बहुत सारी चीजें, मेंटल इश्यूज आना स्टार्ट हो जाती है, इमोशंस कंट्रोल नहीं हो पाते, और इस तरह की चीजें आने लगती है जहां पर हम लोग ओवर ट्रेड कर देते हैं और लॉस टू लॉस बैक टू बैक करते ही चले जाते हैं। और सेलिंग मार्केट जो है ना, सेलिंग मार्केट हमेशा हमारे प्रायोरिटी बेसिस पे होना चाहिए। और ये चीजें तब होती है ना जब हमारा माइंड ही कॉन्शियस रहेगा कि नहीं, हमको सिर्फ सेलिंग मार्केट कैप्चर करना है, तो हमको सेलिंग मार्केट कैप्चर करना है। तब वो चीजें ना कॉन्शियस लेवल पे बहुत अच्छे से बढ़ती चली जाएगी। तब जब भी आपको सेलिंग मार्केट आएगा ना, तब अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे, आप कहीं ना कहीं एंट्री बना ही लोगे और बहुत अच्छे से पैसे बना लोगे। और सेलिंग मार्केट जब आए ना, कुछ न कुछ तो आपको पैसे लेकर आना चाहिए, क्योंकि आप उसके लिए इंतजार कर रहे हो। अब कोई भी कंडीशन हो, आप बाइंग मार्केट देख सकते हो या सेलिंग मार्केट, लेकिन उसका इंतजार आपको होना चाहिए। अगर वो डायरेक्शन आया तो आपको डेफिनेटली आपको पैसे बनना ही चाहिए। ओके। और हमें अपना स्टॉप लॉस या टारगेट भी उतना ही रखना चाहिए जितना हम इजीली पैसे कमा सकते हैं। सपोज करते हैं हम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर चलते हैं, तो 100 पॉइंट का टारगेट भी लेकर चलेंगे, ताकि अगर उतना लॉस भी हो जाए तो हमको ज्यादा फर्क ना पड़े। अगर आपका एक दिन में 100 पॉइंट या फिर 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट हो जा रहा है, तो आप कुछ मत करो, आपको फायर फाइटिंग मत करो। स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप कंप्यूटर बंद करो, लैपटॉप बंद करो और निकल जाओ। क्योंकि लॉस देखो क्या होता है ना, जब हम प्रॉफिट करते हैं ना, छोटे छोटे प्रॉफिट करते हैं और एक दिन बड़ा लॉस करते देते हैं, तो दिक्कत होना स्टार्ट हो जाता है। तब वो बड़े लॉस को रिकवर करने के लिए हम 4 दिन 5 दिन और मेहनत करते हैं। फिर इस तरह से हमारा पूरा ट्रेडिंग डे मतलब पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके बाद हम कुछ कर नहीं पाते। ट्रेडिंग में हमें लॉस भी उतना ही करना है जितना हम इजीली डे में उतना कमा सकते हैं। जब हम उतना कमा ही नहीं सकते तो लॉस करने का कोई सेंस ही नहीं बनता। अकॉर्डिंग टू एनालिसिस, प्लान जो है आपको 9:16 पर एग्जीक्यूट कर देना है। आपका जो एनालिसिस है 9:16 पर वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए, या तो टारगेट मिलेगा या तो स्टॉप लॉस मिलेगा। लेकिन ये रिपीट एंड रिपीट अगर आप करते जाएंगे, ये आपके हैबिट में आना चाहिए। ट्रेडिंग एक हैबिट होनी चाहिए, अगर वो हैबिट में आ रहा है तो ही हम लोग सरवाइव कर पाएंगे। और अक्सर सेलर का ना चांसेस बहुत ज्यादा होता है यार, सेलिंग में बहुत मतलब बहुत ज्यादा चांसेस होता है प्रॉफिट होने के लिए। वो कैसे? देखो, मार्केट 3 डायरेक्शन में जाएगा, या तो मार्केट ऊपर जाएगा, या तो मार्केट नीचे आएगा, ठीक है, या तो मार्केट साइडवेज रहेगा। अगर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में चला गया तो आपका लॉस होने वाला है, सिर्फ एक कंडीशन में। अगर मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आएगा, फिर से नीचे गया फिर से ऊपर चला है, अगर ये कंडीशन में भी है तो आपको भी पैसे बनेगा। अगर आप लक बाई चांस मार्केट अगर आपके फेवर में आ गया, तब तो डेफिनेटली पैसे मिलेंगे। इसीलिए ऑप्शन सेलिंग में बहुत अच्छा कंडीशंस होते हैं पैसे कमाने के लिए। अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी, अकॉर्डिंग टू प्रोबेबिलिटी के हिसाब से आपको मार्केट में मतलब जो आपको फेवर में है, मैं कॉल को शॉर्ट करना पसंद करता हूँ, तो कॉल शॉर्ट कर देना चाहिए। 9:16 पर आपका कॉल शॉर्ट हो ही जाना चाहिए। चांसेस इज वेरी हाई कि दो कंडीशन होंगे, या तो डोजी कैंडल बनेगा या तो ट्रेंडिंग कैंडल बनेगा, और आपके फेवर में आ गया तो फिर आपका ही चांस है। जब कंटिन्यू 3-4 कैंडल सेम बन जाए, ओके, 3-4 सेम कैंडल अगर बन जाए, तो वहां पर ऑप्शन को सेल कर देना चाहिए, इमीडिएटली सेल कर देना चाहिए। जैसे कि इफ मार्केट प्रीवियस डे स्ट्रॉन्ग बुलिश में क्लोज हुआ है, तो भी हमें दूर का प्रीमियम को शॉर्ट कर देना चाहिए। 80 से 90 रुपए 100 रुपए वाले जो प्रीमियम होते हैं, उनको दूर में जाकर शॉर्ट करेंगे तो आपको इजीली 40 रुपए 50 रुपए 100 रुपए तो मिल ही सकते हैं। देन स्पॉट प्राइस पर आकर डिफरेंट में 400 से 500 के बीच में अगर देखेंगे आप, तो वहां पर ऐसा अगर आप लगाएंगे तो वो बहुत ही दूर हो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। और आपके डायरेक्शन में अगर मार्केट आ गया तो फिर आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। तो डायरेक्शनल प्लान ही करना चाहिए एक्चुअली। ऑप्शन सेलर को डायरेक्शनल प्लान करके अगर बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं आप। ऑप्शन सेलिंग में आपका एसएल फ्रिक्वेंटली हिट होगा, आपका एसएल ना बार बार हिट होने वाला है। यदि आप एसएल में कंफर्टेबल नहीं हो ना, तो आपको दिक्कत है। फिर आप ट्रेडिंग में मतलब आपके साथ वो चीजें होने वाला है, इमोशनली डिसबैलेंस होने वाले हो।
तो आप इतनी स्ट्रांग हो जाओ, इतनी स्ट्रांग हो जाओ कि आपको एसएल से फर्क ही ना पड़े, आपका एसएल हिट हुआ एकदम नॉर्मल हो जाओ कि आपका एसएल हिट हो गया। इस तरह का माइंडसेट आपको बनाना है। देखो ये एक प्रोबेबिलिटी गेम है, तो आपको इसको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। एसएल हिट होगा, बार बार हिट होगा और बार बार री एंट्री करना पड़ेगा। ये माइंड थॉट से अगर आने वाले हो ना, तो ही आप मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। एंड ट्रेडिंग ना बहुत इजी हो जाएगा अगर आप इस तरह का माइंडसेट लेकर आ गए ना। एसएल हिट होने वाला है, आपका नेक्स्ट ट्रेड जो है ना वो एसएल हिट होने ही वाला है आए। तो आप ऐसे माइंडसेट से आओगे ना, तो आपको देखना, तो आपको लगने लगा कि यार मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है। जैसे कि अभी हम लोग सोचते हैं ना, हमारे माइंड में ये होता है कि प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट करना, फिर लॉस हो जाता है। अगर अगर सोचो पहले, अगर ये चीजें अगर हमारे माइंडसेट में आ जाए, अरे मेरा लॉस होने वाला है, अरे मेरा लॉस होने वाला है, फिर प्रॉफिट हो जाए, तो आपको कैसा लगेगा? आपका दिन एवरी डे ना ग्रीन में ही क्लोज होने वाला है। एंड और एक चीज ये है कि आपका जब ट्रेड एग्जीक्यूट हो जा रहा है, आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद में आपको मैनुअल एग्जिट नहीं करना चाहिए। या तो एसएल हिट होगा या तो टारगेट मिलेगा। अगर आप गलती कर भी दिए हो ना, तो भी आप उसको एक्सेप्ट करो। एंट्री लेने के लिए आपको ना मतलब एंट्री जब भी आप लो ना, तो आप डेली कैंडल देख लो या फिर वीकली कैंडल देख लो, और वीक में जो चीज आपको दिख रहा है ना, उसको ही कंटिन्यू फॉलो कर लो। मतलब कि अगर आपको वीक में कैंडल आपको सेलिंग दिख रहा है ना, तो पूरा वीक आप कैंडल्स मतलब कि शॉर्ट ही करो। आपका बाई जा रहा है ना, जाने दो। बाई जाने के बाद में जब आपका पोजीशन कहीं दिखेगा कि यहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए, वहां से शॉर्ट करो। मतलब पूरा वीक आपको मतलब सेल ही करना है। अगर आप वीकली नहीं कर सकते तो मंथली बेसिस पे कर लो। अगर मंथ में कैंडल आपको दिख गया कि ये मंथ आपको सेलिंग आने वाला है, तो आप सेलर ही बन के काम करो, फिर आप बायर बनने की जरूरत नहीं। बढ़ जा रहा है पुल बैक वगैरह लेने की वजह से, तो जाने दो। जब भी सेलिंग आएगा तब हम पैसे कमाएंगे। ऐसे हमारा माइंड थॉट्स होना चाहिए एज ए ऑप्शन सेलर। और ऑप्शन सेलिंग में ना बार बार एसएल हिट होगा, ये चीजें एडमिट करके ही चलना है। 1:1 के टारगेट पे काम करना है और बार बार एसएल हिट होगा, इतना तो सोच के चलना है। कम पैसा है तो पहले बचाना सीखना है कि हमको पैसे बचाना है, धीरे धीरे कमाना है, फिर एक्सेलरेट करना है। और ऑप्शन बाइंग अगर करना है, तो ऑप्शन बाइंग में आपको डे तो चूज करना पड़ेगा कि आपको निफ्टी की एक्सपायरी पे काम करना है कि सेंसेक्स की एक्सपायरी पर काम करना है। ये चीज आपको प्लान करनी पड़ेगा। फॉर डायरेक्शनल ट्रेडिंग एनालिसिस मंथली, वीकली और डेली। अगर आप डायरेक्शनल ट्रेड करते हैं तो आपको सबसे पहले मंथ का एनालिसिस करना पड़ेगा, वीक का एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर डे का एनालिसिस करना पड़ेगा। If you are a great trader, so plan your high probability setup. अगर आप बहुत अच्छे ट्रेडर बनना चाह रहे हो ना, तो आपको बहुत हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप जो है ना, उसी को आपको फॉलो करना चाहिए। फोकस ऑन ट्रेंडिंग मार्केट। अगर आपके पास एनालिसिस करने की कैपेसिटी है, मतलब वो चीज आप सोच सकते हो, तो कोशिश ये करो कि आप ट्रेंडिंग मार्केट में काम करो। एंड सेंटीमेंट भी देखना जरूरी है कि आपका सेंटीमेंट कैसा है, और प्रीमियम कम है कि ज्यादा है, वो सारी चीजें भी प्लान करना पड़ेगा। क्योंकि प्रीमियम हाई है तो आपको 1:2 का रिस्क लेना है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो ना, और आपका प्रीमियम बहुत हाई है, मतलब वोलाटिलिटी की वजह से मार्केट में बहुत अच्छा प्रीमियम हो गया, तो वहां पर कम से कम 1:2 1:3 का टारगेट तो रखने चाहिए। एज ए ट्रेडर देखो, आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते, मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ना आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, तो ही आप ट्रेडिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। और आप मार्केट को ट्रेंडिंग कैसे होगा ये कैसे जानोगे? अगर आप एक या 2 दिन 3 दिन अगर मार्केट साइडवेज है, वोलाटिलिटी है, तो चांसेस इज वेरी हाई कि नेक्स्ट जो डे होने वाला है वो ट्रेंडिंग होने वाला है। और एक साइकिल भी चलता है, ट्रेंडिंग मार्केट, वोलाटिलिटी मार्केट, साइडवेज मार्केट। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं एज ए सिर्फ ऐसे साइकोलॉजी पॉइंट कुछ लिख के रखा हूँ, तो वो चीजें मैं रिपीट करने वाला हूँ, ताकि मेरा माइंड थॉट्स क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।